भाई सब लोगों को राम राम। ग्रुप डी का पेपर है जी अक्टूबर में, 21 और 22 अक्टूबर को। तो आप लोगों के पास बचे हैं 44 से 45 दिन। तो इस 44-45 दिन में आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन उठ के आता है कि जी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। पहले तो हम इन बाउंडरों में रहे कि पेपर कब होगा कब होगा। पेपर की डेट दे दी 45 दिन पहले, लगभग 1.5 महीना पहले। क्या पढ़े क्या ना पढ़े की स्थिति पैदा हो गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि जी क्या पढ़े। सेकंड क्वेश्चन उठता है बच्चों के दिमाग में कि जी कहाँ से पढ़ें। और थर्ड उठता है कि जी को कितना पढ़ें कि हमारे लिए जो सिलेबस है वो बहुत हो जाए। थर्ड तो कहाँ कितना पढ़ें। फोर्थ उठता है फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो उसके लिए कितने नंबर चाहिए, हम कितने का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। फिर लास्ट आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उन सब के सवाल अनेक पर जवाब केवल और केवल मेरे पास होगा, यानी कि एक MK कैंपस। सो लेट्स स्टार्ट टू द मेन टॉपिक। क्या पढ़ें। देखो क्या पढ़ें, इसके अंदर आप लोगों का सिलेबस मेंशन है, जिसके अंदर मैथ्स मैं लिख देता हूँ। आप लोगों का मैथ्स है, हरियाणा जीके, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, नेशनल जीके और हिंदी। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात याद रख लेना, बिल्कुल भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग। अब हम इसको क्वेश्चन को सेक्शन में देखें तो सबसे जरूरी है जी हरियाणा जीके, जो 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25%। बहुत बड़ा सेक्शन होता है हरियाणा जीके का। फिर उसके बाद है साइंस। साइंस कितने की आएगी, 15% की। और साइंस के साथ मैथ भी इंपॉर्टेंट, ये भी 15% का ही आएगा। और इसके साथ नेशनल जीके भी 15% की आएगी। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लोगों का होगा हरियाणा जीके पढ़ना है। फिर उसके बाद मैथ्स, साइंस और नेशनल जीके पे इक्वल कंसंट्रेट करना है। हरियाणा जीके के बलबूते पे सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर बना रहा है NTA। और NTA पेपर बनाएगा तो वो जो भी पैटर्न दे रखा है उसको सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। अब उसके बाद आ जाती है जी रीजनिंग। रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, ये सब है जी 10-10 नंबर की। समझ गए, क्वेश्चन हो गए पूरे। इंग्लिश और हिंदी में मैं समझता हूँ कि हर कोई दोनों सेक्शन के मिला के 7 से 8 नंबर आराम से ले आएगा दोनों सेक्शन में, यानी 7-8 इसमें 7-8 में। इसमें तो हो गया आपके जी 15-20 में से। ठीक है। रीजनिंग में से हर कोई 10 में से 9, 8-9, 8-9 क्वेश्चन ले आता है, तो ये हो गए रीजनिंग के 9। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे एक बारी चल लेते हैं। देखो मैथ्स में मैं समझता हूँ अगर 15 क्वेश्चन है ना, तो मैथ्स के 15 में से 10 नंबर हर कोई ले आता है। चलो ये सेक्शन हम बाद में देखेंगे एक बारी ना, कौन से में कितने। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। क्या पढ़ें, ये चीज़ें पढ़ें। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट कहाँ से पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो नेशनल जीके सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर उठा लो बस, और कुछ नहीं करना फिलहाल 45 दिन के अंदर। अगर फिर भी नहीं मान रहे तो नेशनल जीके के लिए आप लोग कर सकते हो ल्यूसेंट। ल्यूसेंट नेशनल जीके के लिए कर सकते हो। बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना, डेप्थ में मत जाना। और उसमें टू द पॉइंट ही दे रखा है, डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं दे रखा। मैथ्स के लिए मैं डेली नहीं, हफ्ते में एक दिन आएगा मैथ्स। उस दिन मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन का MCQ लेके आऊँगा, वो क्वेश्चन कर लो। प्लस मैंने अलग से टॉपिक वाइज करवा रखा है, उसमें से आप कर सकते हो LCM HCF वगैरह जो सब कुछ है। ठीक है। मैथ्स का आप लोग वहाँ से आराम से कर लोगे, 13 से 14 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तो राजी राजी कर लोगे। ठीक है जी, मैथ्स होगा, हरियाणा जीके होगी। अब कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग को हल्के में मत लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। रीज़न ये है, रीजनिंग का अच्छे लेवल की कई बार पूछ लेते 2-3 क्वेश्चन और उसी में बिछड़े रहते हैं। 7-8 क्वेश्चन तो सभी कर देंगे। कंपटीशन क्या होता है, 10 क्वेश्चन करने में ही कंपटीशन है रीजनिंग में। तो वो कहाँ से होंगे, वो होंगे हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने
चैनल पे ही, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो रीजनिंग, कोई भी इशू नहीं है। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं रीजनिंग के, जो एनटीए पूछता है उसी लेवल के। ठीक है, नेक्स्ट साइंस। साइंस के लिए आप लोग एक काम करना, CHSL के जो भी क्वेश्चंस हुए ना SSC के, वहाँ से आप साइंस के क्वेश्चंस कर लो, सिर्फ साइंस के ये कर लो, रीजनिंग के भी वहीं से कर लो, मैथ्स के भी वहाँ से कर लो, नेशनल जीके के भी वहाँ से कर लो, CHSL के भी जितने भी पेपर हुए वहाँ से एकदम रट दो। साइंस तो कर ही लो, बहुत ज़रूरी है, साइंस का कोई अल्टरनेट नहीं है। साइंस पता है कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। हल्के में मत लेना, सिलेक्शन में आर पार करेगी साइंस अब की बार, बच्चों को सीधा आउट मारेगी, समझे। चलो नेक्स्ट, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश हिंदी में मैं समझता हूँ 20 में से 15 नंबर, 12 से लेके 15 नंबर सभी बच्चे ले आएंगे। कंपटीशन में कौन आएगा? 15+ वाला, समझ रहे हो। तो साइंस का मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश हिंदी के लिए आप लोग 10th की NCERT का सिलेबस उठा सकते हो, हिंदी के लिए वहाँ से आएगा। और इंग्लिश के लिए आप लोग 6th क्लास की एक बुक है एक्टिव पैसिव, वो उठा सकते हो वहाँ से। और अपना अलग से कोई भी इंग्लिश की बुक उठा लो, नॉर्मल लूसेंट की ले आओ, मार्केट से कोई भी बुक ले आओ इंग्लिश की। याद आपको करना पड़ेगा सिनोनिम, एंटोनिम, यानी सेम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये सभी इंग्लिश में आएंगे। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज़ याद ही करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी बुक ले आओ, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ये बुक में से तो बोल ही जाओ, समझ में आ गया। अब क्या रह गया? अब रह गया जी हरियाणा जीके, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके आएगी 25 नंबर की, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये इसमें से मैं समझता हूँ ना, आप लोग ऐसा काम करो, आप लोग हरियाणा के प्रीवियस के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी रट लो, हरियाणा जीके में पार हो जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% बात है ये जो भी मैंने बताया ना, ये सिलेबस लिख लेना अपना, और वहीं से डेली की डेली करते रहो। डेली 8 से 10 घंटे पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ ग्रुप डी में आपका स्कोर 80+ आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। चलो नेक्स्ट, कितना पढ़ें? देखो आपको PhD नहीं कर ली, सबसे बड़ी बात तो कई लोग क्या है PhD करने बैठ जाते हैं कि जी NCERT पढ़ी, फिर NCERT के बाद उस बुक की डेप्थ में चले गए, टॉपिक की डेप्थ में चले गए। नहीं, आपको मतलब है 1857 की क्रांति किन लोगों के बीच में हुई, 1857 की क्रांति में कौन कौन सी हरियाणा से जो राजा थे वो हरियाणा में अंग्रेजों के साथ थे, ऐसे पढ़ना है बिल्कुल ऊपर से, समझे। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ हुआ, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कौन से ईयर में हुआ, समझे। ऐसे पढ़ना है बिल्कुल ऊपर से, ऊपर से पढ़ना है, डेप्थ में नहीं जाना। डेप्थ में आ जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, उनको छोड़ दो, वो सबके लिए बराबर होंगे, उनके आप लोग तुक्के मार देना पेपर में, उनमें से एक तो ठीक हो ही जाएगा, समझे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, PhD नहीं करनी, सिर्फ ऊपर से पढ़ना है। सोर्स बता दिया है मैंने, सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ो, बात खत्म। जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो। NTA वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नए क्वेश्चन सेट करने बैठेंगे, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही उठ के आएंगे, खासकर हरियाणा जीके के जो कि 25 क्वेश्चन हैं, वो आपकी और कहीं से नहीं आएंगे, यहीं से आएंगे 25 के 25 क्वेश्चन, ये याद रख लेना, ठीक है। ये आपको कितना पढ़ें ये आपको बता दिया मैंने, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, डेप्थ में नहीं जाना है। आप लोग IAS नहीं लगने वाले, ग्रुप डी का है पेपर तो ग्रुप डी की ही लगोगे। उसमें काम क्या होता है, फाइल इधर से उधर देना या फिर चाय या पानी पकड़ाना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, भूल जाओ। या भी फोटोकॉपी करवा ला, जा मेरे लिए समोसे लिया, सिर्फ इतना ही काम होता है ग्रुप डी वालों का। इसी के लेवल का ही पेपर आएगा, ये याद रख लेना। कोई भी पेपर देने से पहले उसको समझ लो कि काम क्या है, जिस पोस्ट के लिए जो पेपर होगा उसी लेवल का ही पेपर आएगा, सिंपल सा मुद्दा है ये। चलो नेक्स्ट, अब हम इसकी अलग से तैयारी करवा रहे हैं। हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग आप लोगों की तैयारी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसे
जैसे कि हम लोग कर रहे हैं मैथ्स के डेली की डेली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 6 दिन हम आपके लिए डेली के एमसीक्यू लेके आएंगे। मंडे को मैथ्स के होंगे 15 क्वेश्चन विद इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, मतलब एकदम गहराई में जाके एक्सप्लेनेशन, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए, मतलब इस 15 के मुकाबले ना आप 30 क्वेश्चन मान लो। हरियाणा जी के प्लस करंट अफेयर, यहाँ से तो आप अगर 25 नंबर का सेक्शन आएगा ना, तो यानी कि मैं एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। जो भी आप लोगों का ए बी सी और डी सेक्शन होगा ना, वो आपको हर एक का एक्सप्लेन करूंगा। तो उसमें से आप लोगों के एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन होंगे। वेडनेसडे को मैं रीजनिंग करवाऊंगा, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 ही करवाऊंगा। उन 10 क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझाऊंगा टॉपिक वाइज। और जो पेपर में एमसीक्यू दूंगा ना, मैं एमसीक्यू दूंगा इस पेपर में जो आप लोगों को करवाऊंगा वेडनेसडे को, उसमें आप लोग देखेंगे कि पेपर में यूं का यूं छपने वाला है, कोई भी इधर से उधर नहीं होगा। जो भी मैं पैटर्न लेके आऊँगा सेम वैसा ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर करवाऊंगा, इधर से उधर कुछ नहीं होने वाला। साइंस के क्वेश्चन आप लोग देखोगे ना, हर पेपर में से एक क्वेश्चन आ जाएगा आराम से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो साइंस का भी आप लोग कर सकते हो थर्सडे को। फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों को समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एरर में ऐसा है तो क्यों है, पास्ट में है तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये क्यों आ रही है, ये मैं आप लोगों को रीज़न के समेत बताऊंगा। सैटरडे को नेशनल जीके, नेशनल जीके में आप लोगों के साथ विद करंट अफेयर दूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ। नहीं आप लोगों को यकीन हो रहा तो एमसीक्यू सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में वहाँ जाके आप लोग चेक करो, 1-2 पेपर देखो, अच्छा लगे तो फिर आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद करना अगर अच्छा लगे तो, कोई इशू नहीं है। संडे को ये काम आपका है, संडे का ये पूरा का पूरा जितना भी आपने वीक के अंदर पढ़ा है मेरे से या कहीं भी और से, कहीं से भी, उसका आप लोगों को रिवाइज करना है एकदम अच्छे से। इसमें करना क्या आप लोगों को सबसे पहले खुद के साथ धोखा नहीं करना है। अगर खुद के साथ धोखा कर दिया ना तो समझ लेना आपकी नैया डूबगी, पार कोई नहीं लगा सकता। ये मत कहना कॉपी लेके बैठ जाओगे पैर के ऊपर पैर रख के और कॉपी के अंदर रख लोगे फ़ोन और उस फ़ोन में खेलते रहोगे, घर वाले सोचेंगे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, इससे खुद को धोखा दोगे। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यानी कि आप खुद का भविष्य बना रहे हो, किसी के ऊपर शान नहीं कर रहे। समझ में आ रही है ना बात? ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप लोग फ़ोन लेके बैठो या कुछ भी सोचने लग जाओ। बुक आके रखी हैं, दिमाग आपका गया हुआ सौरमंडल की सैर पे, ऐसा काम मत करना। जितने चाहे आधा घंटा पढ़ लेना यार, खुद के लिए पढ़ रहे हो, खुद की जॉब के लिए पढ़ रहे हो, पेरेंट्स को क्या इससे, और 5 साल दे देंगे तुम्हें रोटी, फिर तो कमाना तो है ही लास्ट में। तो बेटर है तैयारी करो, अच्छे से करो, मन लगा के करो। चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ। देखो इसके लिए लगभग 13,000 वैकेंसीज हैं। 13,000 में से कितने बच्चों ने फार्म भरा है? 13 लाख। समझ लेना बात को, समझ गए? इसके बाद पेपर देने आएंगे लगभग 7 से 8 लाख बच्चे। ये तो होता ही है, हर बार होता है। इन 7 से 8 लाख बच्चों में से सीरियस कैंडिडेट हैं जी 70,000 या 60,000 से 70,000 कैंडिडेट ही सीरियस हैं। सीरियस से मतलब समझ रहे हो मेरा क्या है? जो डेली तैयारी करते हैं, जिनको न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पता है ग्रुप डी का पेपर ये लोग लेंगे ही लेंगे इलेक्शन से पहले, और डेट भी मेंशन कर दी, तो वो दिन रात करके 45 दिन दिन रात कर देंगे। समझे? प्लस या माइनस दिन रात कर देंगे, वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ेंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। अब देख लेते कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी, अगर आप लोग 75 प्लस ले आते हो तो आप लोग सेफ हो, और आप लोग 80 प्लस ले आते हो ना तो आप भयंकर लेवल के बच्चे हो और आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। इसमें आप लोगों के पास पोस्ट लेने का क्राइटेरिया मिल जाएगा कि आप लोगों को डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए, जौन सा भी डिपार्टमेंट चाहिए वो मिल जाएगा 80 प्लस में। तो अब देख लो आप लोगों के सामने आप लोगों का भविष्य है। 45 दिन डेली का सिलेबस लिखो। अब आप लोगों को करना कैसे है? सुबह उठते हो जितने बजे भी,
उसके बाद उठते ही सबसे पहला काम है साथ में एक डायरी रखो। डायरी के ऊपर लिखो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ना है। 10 मिनट लगाओ इस चीज़ में, ठीक है। ये मत लिखो कि मैंने ये इतनी देर पढ़ना है, नहीं, सिर्फ इतना कि मैंने ये टॉपिक ख़त्म करना, चाहे वो 10 मिनट में हो चाहे वो 1 घंटे में हो, इससे लेना देना नहीं है। समझ में आ गई? ये लिखने के बाद आप लोग ये 10 मिनट में लिखो। ये लिखने के बाद अपना खाना खाओ, अपना फ्रेश हो, नहाओ धो, खाना खाओ, अपना जोत बत्ती करनी जोत बत्ती लगाओ, या सुबह सुबह घूम के आना घूम के आओ। उसके बाद तैयारी पे जुट जाओ। 10 से 12 घंटे सेटिंग लगाओ। ये बात ध्यान रख लेना, एक टाइम पे 45 से लेके 50 मिनट तक ज़्यादा की सेटिंग मत लगाना। इतनी देर लगाई, फिर 10 से और 15 मिनट का रेस्ट करना। पावर नैप ले लेना, मतलब वो 10-15 मिनट में सो जाना, सिर्फ 10-15 मिनट ही सोना है। या फिर कहीं घूमने चले जाना। वीडियो मत देखना, इस 10-15 मिनट में वीडियो मत देखना। शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी मत देखना। जो आप लोगों के इस पे शॉर्ट्स आते हैं ना यूट्यूब पे, शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी मत देखना, कैंसिल। क्योंकि आप लोग 5 मिनट देखोगे, आधा घंटा हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। शॉर्ट्स नहीं देखने। कोई भी और काम कर लो इस 10 मिनट में। अगर आप लोगों की इतनी बड़ी नहीं है सेटिंग, तो आप लोग एक काम करो, 25 मिनट बैठो, 5 मिनट का ब्रेक करो, ऐसे करो और अपना पढ़ते रहो। खाने के लिए साथ में कुछ होना चाहिए, बिस्किट, नमकीन या कोई कुछ भी चीज़, और साथ में पानी पीते रहना ताकि बीमार ना पड़ो। कोई भी बीमारी शुरू होती है हमारे पानी की कमी से। पानी की कमी होगी तो हमारे हर सेल में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम पहुँचेगा, जिसकी वजह से धीरे 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 वीकनेस आती जाएगी और बीमारियां आकर्षित होंगी। तो पानी ज़्यादा पीते रहो, बीमार नहीं होगे। ये चीज़ का ध्यान रखो, कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं शर्त लगा रहा हूँ कोई बता दे तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुने हैं वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हर एक को बेनिफिट हो। हर ग्रुप में भेज दो, अपने दोस्तों को भेज दो, अपनी गर्लफ्रेंड को, माता पिता को, अगर तैयारी कर रहे हैं तो। अगर माता पिता सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को भेज दो, अपने रिलेटिव को देख रहा है तो उसको भेज दो। इससे आपको बेनिफिट ही होगा, समझे। और जब ये आप टाइम टेबल बना लो, जो ये सुबह सुबह 10 मिनट में टाइम टेबल बनाओगे, रात में सोने से पहले सारा रिवाइज करो, और जस्ट सोने से पहले देखो मैंने इसमें से क्या सारी चीज़ की तो यानी कि इस पे सब के ऊपर ऐसे टिक मार्क लगाओ रात को सोने से पहले कि मैंने सारी चीज़ कर ली। और फिर अपने आप को स्कोर दो गुड करके, अपने आप को दो, किसी और को मत दो, गुड। अगले दिन फिर यही टाइम टेबल, फिर यही टाइम टेबल। आप लोग, मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग 20 दिन भी कर लोगे ना ये, तो आप लोग देखोगे आपकी परफॉर्मेंस में इतनी बढ़िया छलांग आएगी ना, तो आप देख के हैरान हो जाओगे, समझे। तो इतना ही था। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, और 2 व्हीलर चलाते टाइम हेलमेट लगाएं, 4 व्हीलर से सीट बेल्ट लगाएं, और इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी करते रहो। साइनिंग आउट।